हेलो जूनियर्स, कैसे हैं आप। दिस इज जगजीत सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ कल्याणी जूनियर्स। बच्चों, हमने अपने प्रीवियस सेशन में क्या पढ़ा था? रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स हम दो पार्ट में कवर करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर देखें। आज हम सेकंड पार्ट कवर करने वाले हैं और सेकंड पार्ट में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, मैं अगर आपको अपने वर्ड्स में बताऊं, इजी वर्ड्स में बताऊं कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो व्हेन अ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पर आप डेफिनेशन भी देख लें कि फर्टिलाइजेशन ऑकर व्हेन अ स्पर्म फ्यूजेस विद द फीमेल एक्ट ड्यूरिंग इंटरकोर्स एंड फर्दर फॉर्म्स एन एग दैट गेट्स इम्प्लांटेड इन यूट्रस ऑफ द फीमेल। देखिए, वही बात की गई है कि जो मेल गेमेट होता है वो फीमेल यूट्रस में क्या होता है, इम्प्लांटेड होता है। देन क्या होता है, वो फ्यूज होता है फीमेल गेमेट से और क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि द स्पर्म ट्रेवल्स थ्रू द फैलोपियन ट्यूब एंड पेनिट्रेट द जोना पेल्यूसिडा लेयर ऑफ ओवम female egg and fuse with it which form zygote. This process is called fertilization। और zygote को क्या कहा जाता है, fertilized egg कहा जाता है। दूसरा पॉइंट काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है आपके लिए। क्यों? क्योंकि ये 12th क्लास के पॉइंट हैं। 12th क्लास के पॉइंट, हाँ, जोना पेल्यूसिडा, एक्रोजोम, ये जो सारी टर्मिनोलॉजी है ये 12th क्लास में है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सेकंड पॉइंट आपसे क्या कह रहा है मैं बता दे रहा आपको। तो क्या होता है, जो ओवम होता है उसमें एक आउटर लेयर होती है जिसे जोना पेल्यूसिडा कहा जाता है, और जो स्पर्म होता है उसका एक हेड होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें एक्रोजोम होता है या जिसे एक्रोजोम कहा जाता है। तो जब एक्रोजोम जोना पेल्यूसिडा की लेयर से कांटेक्ट करता है तो वो क्या करता है, उस लेयर को हटा देता है और उस लेयर को हटाने के बाद फर्टिलाइज करता है, फर्टिलाइजेशन करता है और क्या होता है, फिर जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। आपको ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा याद नहीं रखनी है क्योंकि ये आपकी 12th क्लास में है। आपको बस ये याद रखना है कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है। आई होप आपको फर्टिलाइजेशन समझ में आया होगा। अब जो फर्टिलाइजेशन है वो भी दो तरह का होता है। कौन कौन से दो टाइप होते हैं फर्टिलाइजेशन के? तो भाई, एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। देखिए, मैं आपको अभी बताता हूँ इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऐसा फर्टिलाइजेशन होता है जिसके अंदर क्या हो, फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर हो, उस फर्टिलाइजेशन को इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। पूरी स्लाइड में वही लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए, मैं आपको और अच्छे से क्लियर करता हूं कि यहाँ पर मेल और फीमेल क्या कर रहे हैं, लव मेकिंग कर रहे हैं। अब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होता है और क्या बनाता है, तो जाइगोट फॉर्मेशन करता है। जाइगोट फॉर्मेशन के बाद फर्दर जाइगोट मल्टीप्लाई होता है, एम्ब्रियो बनाता है, फीटस बनाता है और फाइनली क्या होता है, बेबी का बर्थ होता है। तो जो भी सारी प्रोसेस हुई वो फीमेल बॉडी के अंदर हुई। जब सारी प्रोसेस फीमेल बॉडी के अंदर हो तो उसको क्या कहा जाता है, उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। अगर हम बात करें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की, तो ऐसा फर्टिलाइजेशन जो क्या हो, जो फीमेल बॉडी के बाहर हो, ऐसे फर्टिलाइजेशन को एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। सारा लिखा हुआ है इन पॉइंट्स में, सारी यही चीज़ लिखी हुई है जो मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जाम्पल की मदद से क्लियर करें तो यहाँ पर मेल और फीमेल फ्रॉग जो है, जब वो क्या करते हैं, लव मेकिंग करते हैं, तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब वो एग रिलीज करते हैं तो कहाँ करते हैं, तो इनटू द वाटर। जो एग रिलीज करते हैं वो वाटर में रिलीज करते हैं। मतलब कि फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, वाटर में। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। आई होप आपको इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो की। तो जब डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो की बात की जाती है तो आप कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर से उसे समझ सकते हैं। अब हम पॉइंट्स की तरफ चलें तो देखिए, फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट विच बिगिंस टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। अब हमने जाइगोट तो देख लिया था, सिंगल सेल्ड होता है, ठीक है। जब वो जाइगोट मल्टीप्लाई होता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। और an embryo is the early stage of human development in which
ऑर्गन्स आर क्रिटिकल बॉडी स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड। ह्यूमन डेवलपमेंट की अर्ली स्टेज को क्या कहा जाता है? एम्ब्रियो कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और कुछ और जानते हैं इसके बारे में। तो द एम्ब्रियो कंटिन्यूज टू डेवलप इन द यूटेरस। ओके, इट ग्रेजुअली डेवलप्स बॉडी पार्ट्स सच एज हैंड्स, लेग्स, हेड्स, आईज, ईयर्स एटसेट्रा। और क्या होता है? द स्टेज ऑफ एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाई इज कॉल्ड फीटस। फीटस वो स्टेज होती है जब क्या हो, जब बेबी के सारे बॉडी पार्ट्स क्या हो, आइडेंटिफाइड हो जाएं। छोटे छोटे प्यारे प्यारे नाक, कान, हाथ, मुंह, सारी चीज़ें जब आइडेंटिफाई हो जाएं, आईज, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? उस स्टेज को क्या कहा जाता है? तो उस स्टेज को फीटस कहा जाता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे लेक्चर में और अब हम लोग डिफरेंस जानेंगे कि जो विविपेरस ऑर्गेनिज्म होते हैं और जो ओविपेरस ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बीच क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, जो विविपेरस ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं? वो बच्चों को जन्म देते हैं, यंग वंस को जन्म देते हैं। जैसे कि हम इंसान तो अंडे नहीं देते ना, उसी तरह से जो विविपेरस ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अंडे नहीं देते, वो यंग वंस को जन्म देते हैं, यंग वंस को बर्थ देते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ह्यूमन बींग्स हो जाएगा, वियर्स हो जाएगा, जिराफ्स हो जाएगा, कैटल हो जाएगा। ये जो सारे एग्जाम्पल हैं ये विविपेरस ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स के एग्जाम्पल हैं। ओविपेरस के अगर एग्जाम्पल देखे जाएं तो देखिए आप स्नेक्स, लिजार्ड्स, बटरफ्लाइज, ऑक्टोपस। अब जगजीत भैया ओविपेरस क्या होता है आपने बताया ही नहीं। तो ओविपेरस ऐसे एनिमल्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करें, जो अंडे दें। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या कहा जाता है? ओविपेरस। काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको कोई क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, हम ज़रूर आपके आंसर्स देने की ट्राई करेंगे। जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे उनके आंसर्स हम लोग दे देंगे। ओके, पूरा ट्राई करेंगे। हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि ऐसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मेटामॉर्फोसिस क्या होता है। तो देखिए, मेटामॉर्फोसिस इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन एनिमल फिजिकली डेवलप्स आफ्टर बर्थ और हैचिंग, ओके, involving a conspicuous and relatively abrupt changes in the animal's body structure through the growth and cell differentiation। अब भाई ये क्या कहना चाह रहा है, हम एक पिक्चर की मदद से बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो एक्स है ये फर्दर डेवलप होके क्या बने, लार्वा बने, लार्वा फर्दर डेवलप होके प्यूपा बना और प्यूपा फर्दर डेवलप होके बटरफ्लाई बना। तो ये क्या कह रहा है, जैसे कि किसी भी चीज़ का बर्थ हुआ, प्रोडक्शन हुआ न्यू इंडिविजुअल का, तो जो उसका इनिशियल फॉर्म है और जो उसका फाइनल फॉर्म है उनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा, पूरी तरह से दोनों फॉर्म्स चेंज हो जाएंगे। इस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल्स और गैमेट्स। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि सिंगल पेरेंट ही लगता है हमें, ठीक है। जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट होते हैं या जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं उनकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और अगर हम आगे पढ़ें तो द न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू द पेरेंट। जो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं वो बिल्कुल हूबहू किस जैसे होते हैं, तो पेरेंट के जैसे होते हैं। और इन द प्रोसेस ऑफ फिजन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट टू फॉर्म 2 और मोर न्यू ऑर्गेनिजम्स। अब जो फिजन की प्रोसेस है जो कि अमीबा में होती है उसमें क्या होता है, उसमें जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो स्प्लिट हो जाता है 2 आइडेंटिकल पार्ट्स में, 2 या 2 से ज़्यादा आइडेंटिकल पार्ट्स में जो है वो स्प्लिट हो जाता है। तो इससे क्या कहा जाता है, इसे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहा जाता है। आई होप आपको एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्लियर हुआ होगा। अगर हम सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट की ज़रूरत पड़ती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 1 पेरेंट की ज़रूरत पड़ती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। याद रखना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका ह्यूमन बींग्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका अमीबा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि मैंने आपको अभी क्या बताया।
आगे बढ़ते हैं और एनिमल क्लोनिंग के बारे में जानते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत ही छोटा टॉपिक है और आपको इसके बारे में जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, पर इसको जानने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि एक जो डॉली शीप है वो रिसेंटली साइंटिस्ट ने क्लोन की है। तो कभी आपसे एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि रिसेंटली क्लोन ऑर्गेनिज्म कौन है, तो आपको याद रखना है डॉली शीप। शीप है एक, उसका नाम है डॉली। क्लोनिंग की प्रोसेस जाने हम कि क्लोनिंग की प्रोसेस क्या होती है। तो क्लोनिंग इज अ टेक्निक scientists use to make exact genetic copies of living things. Genes, cell, tissues, and even whole animal can be cloned. Okay, some clones already exist in nature. Single-celled organisms like bacteria make extra copies of themselves each time they reproduce. अब क्लोनिंग एक टेक्निक है जिससे कि क्या करते हैं साइंटिस्ट, हूबहू सेम ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर देते हैं। या तो वो सेम सेल प्रोड्यूस कर देंगे, सेम टिश्यूज़ प्रोड्यूस कर देंगे, या फिर क्या कर देंगे, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म ही वो क्लोन करके बना देंगे। अब कुछ क्लोन्स पहले से ही नेचर में प्रेजेंट हैं, कि जैसे कि बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया क्या करता है, अपनी खुद की ही कॉपीज़ बना लेता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहले से ही कौन से जो क्लोन्स हैं वो नेचर में प्रेजेंट हैं, एग्जाम्पल दीजिए, तो आपको याद रखना है कि बैक्टीरिया। आप यहाँ पर एक पिक्चर भी देख सकते हैं कि कैसे जो है वो एक चीज़ से, मतलब एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा सेम का सेम ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर दिया, और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इसी प्रोसेस को क्लोनिंग कहा जाता है। तो जूनियर्स, हमने अपने इस लेक्चर में सारी चीज़ें कवर की जो भी आपके रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में थी। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर अभी भी आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियो लेक्चर को बहुत अच्छे से देखें। कहीं ना कहीं आपके कंसंट्रेशन की कमी रही होगी। मैंने सारी चीज़ें आपकी NCERT टेक्स्ट बुक के हिसाब से कराई हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी टू द पॉइंट सिलेबस मैंने आपका कवर कराया है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।